अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के मतलब चीज़ें सीख रहे हैं और हम कुछ चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। जैसे हमने डोमेन और होस्टिंग के मतलब जान लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम कौन सा CMS यूज़ करेंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे इस पूरे वेबसाइट डिज़ाइन के प्रोसेस के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सीखने जा रहे हैं कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बाकायदा सी पैनल के अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो जी हम चलते हैं ये अपने स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में हम गए तो हमारे पास ये नेम चीप की होस्टिंग है, हम इसमें चले गए। नेम चीप की होस्टिंग के अंदर हमारे पास गो टू सी पैनल है, इसमें हम गए और जाके क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो सी पैनल का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर जाके हम होस्टिंग की लिस्ट के ऊपर जाके क्लिक किया हमने, तो ये हमारे पास पूरी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो दो जगह पे आया, तो लेकिन मैं कहाँ से जाके इंस्टॉल करूँगा, आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है। वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट कैलकुलस, ठीक है। इस एप्लीकेशन के ऊपर हम जाएंगे। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक किया तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक जो है वेबसाइट इंस्टॉल है इसके अंदर। अच्छा, ये तो है डायरेक्टरी के अंदर एक वेबसाइट इंस्टॉल है। मैं दूसरी जाके इंस्टॉल करता हूँ। इस इंस्टॉल के बटन के ऊपर जाके मैंने क्लिक किया। अब जाके मैं अपनी डोमेन डिसाइड करता हूँ। अगर इस होस्टिंग यानी इस पूरे पैनल के अंदर जो नेम चीप का पैनल है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल डोमेन परचेज़ की हुई होंगी तो यहाँ पे वो मल्टीपल आ जाएंगी। अभी मैंने एक ही डोमेन इस अकाउंट के अंदर रखी हुई है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही डोमेन आएगी। अब ये डोमेन आ गई। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मैं मेन डोमेन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मेन डोमेन के ऊपर करने के लिए मुझे ये जगह खाली रखनी होगी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेन डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हुई हुई है, तो मैं इसके अंदर नहीं करूँगा। अब मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर, यानी फ़र्ज़ करें मैं कोई डमी जो है वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ। तो मैं उस यहाँ पे उसकी एक इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे भी फ़र्ज़ करें मेरे अपने नाम से कर लेता हूँ sumairaholidays.com/परवेज़। अब मेरी ये जो वेबसाइट बनेगी वो sumairaholidays.com नहीं बनेगी, बल्कि sumairaholidays.com/परवेज़ बनेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी के अंदर एक और सेपरेट इंस्टॉलेशन की है। आप अगर मेन डोमेन के ऊपर कर रहे हो तो आप ये जगह खाली छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, इसके लिए कोई यूज़र नेम डिसाइड करते हैं। ये हमारा हमने यूज़ कर लिया एडमिन, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पासवर्ड इसके लिए चूज़ करता हूँ जी, मेरा एक जेनेरिक पासवर्ड है, ये मैंने पासवर्ड लगा लिया। यहाँ पे वो ईमेल आप डिसाइड कर लें इस जगह पे, जब आप अगर जनरली वेबसाइट बना रहे हैं अपने लिए, डमी नहीं है बल्कि प्रॉपर एक वेबसाइट है, तो आप अपना एक वो ईमेल दें जो आपके पास ओपन हो, और ताकि आप जो है जब कभी पासवर्ड वगैरह का कोई मसला आए तो आप रिकवर कर सके उस ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपना वो ईमेल दे दें। अभी मैं इसको यही जो ईमेल डिफ़ॉल्ट ईमेल आया है होस्टिंग के अंदर से, मैं उसी को सेट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर साथ जो है प्री इंस्टॉल कुछ वो मेरे से प्लगइन कह रहा है कि ये वाले प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो। मैं अभी कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें से एक जो है वो काम का है, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स वाला, मैं इसको कर रहा हूँ। अब इंस्टॉल के बटन के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वर्डप्रेस जो है वो विद इन सेकेंड इंस्टॉल हो जाएगा। आपके पास ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट की स्पीड अगर थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो वो जल्दी से हो जाएगा। मेरे पास इसने थोड़ा सा टाइम लिया कि अभी जो है वो इंटरनेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद मैं अगर फ़र्ज़ करो सिर्फ डोमेन के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होकर आ गई। ये मेरे पास वेबसाइट का एक पहला लेआउट आया वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो हमने इसके डैशबोर्ड में जाना हो तो डैशबोर्ड में हम यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया तो प्री जो है ना उसके अंदर यूज़र आईडी पासवर्ड लगा हुआ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से नहीं जाता और मैं जाके इसको जो मैंने आईडी पासवर्ड सेट किया था वहाँ से जाके इसको ऑन करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, wp-admin अपनी डोमेन के बाद मेरी जो डोमेन है, फ़र्ज़ करें sumairaholidays.com है, आपकी जो कोई डोमेन है जैसे yourdomain.com/wp स्लैश में आपने ये लिखना है wp-admin। मैं इसके ऊपर जाके मैंने क्लिक किया। अब जाके मैं आगे मेरे पास मेरा वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। मैं उस पर जाके क्या कर लूँगा, उसका पासवर्ड पुट करूँगा तो मेरे पास ये वाला वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं पहले इसको मिनिमलिस्टिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ। ये जो चीज़ें मेरे पास डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा आ रही हैं मैं उनको बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया सब कुछ। अब मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, वर्डप्रेस की एक मुकम्मल इंस्टॉलेशन करोगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर जो उसका डैशबोर्ड है, हम डिफरेंट उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप
नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। तो आपके लिए ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप 10-15 वीडियोज़ के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग को प्रॉपरली सीख जाएंगे।